नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। आप सभी को बता दूं कि मोहम्मद शमी का परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही अच्छा रहा है और उन्होंने 4 बॉल में 3 विकेट लिया है। इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस देके भारत के हाथ में इन्होंने मैच कर दिया और ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह से हार गया। लेकिन मोहम्मद शमी के इस परफॉर्मेंस का जिक्र आपने कहीं भी सुना क्या? जितने भी गोबर भक्त हैं उनके मुंह से सुना, अंध भक्तों के मुंह से सुना, नफरतबाजों के मुंह से सुना, नहीं सुना। लेकिन अगर मोहम्मद शमी खराब परफॉर्मेंस कर देता तो ये लोग ट्विटर पे ट्रेंड करवा देते कि यह मुसलमान है इसलिए भारत देश को मैच में हराना चाहता है, तो यह जो है मुसलमान है इसलिए परफॉर्मेंस जानबूझ के खराब कर देता है। इस तरह की बात कोई नई नहीं है। आप याद करिए 1 साल पहले का मैच, मोहम्मद शमी का परफॉर्मेंस थोड़ा खराब हुआ था कि ये लोग ट्विटर पे ट्रेंड करवा दिए थे कि भाई ये जो है मोहम्मद शमी ये पाकिस्तान चले जाओ तो मोहम्मद शमी मुसलमान होके भारत के साथ धोखा नहीं चलेगा, हमारे देश का खाओगे कहीं और का गुण नहीं गाना पड़ेगा। इस तरह की बात करने वाले लोग आज जो है मुंह बंद करके ना एक बिल में छुप गए। क्यों छुप गए हैं? क्योंकि इनके मुंह पे लगा है जोरदार तमाचा। और ये लोग देखिए, ये लोग कहते हैं कि मैं राष्ट्रवादी हूं, एक घंटा राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी तो मोहम्मद शमी है जो मैच को जी जान लगा के जिताया। ये क्या कहेंगे? ये मन ही में मना रहे होंगे कि भले भारत मैच हार जाए, ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, लेकिन मोहम्मद शमी का परफॉर्मेंस खराब हो। मोहम्मद शमी का परफॉर्मेंस खराब होगा तो हम लोग मोहम्मद शमी के माध्यम से पूरे देश के मुसलमानों से सवाल करेंगे कि तुम राष्ट्रवादी नहीं हो, तो उनके राष्ट्रीयता पे सवाल करेंगे, उनको पाकिस्तान भेजने का कार्य करेंगे, उनको जो है और भी जो भी अनाप शनाप उल्टा सीधा जो शब्दों का इस्तेमाल होता है उनके खिलाफ करने को एक मौका मिलेगा। इस मौके के तलाश में ये जो है गीदड़ ताक लगाए बैठे थे और चाह रहे थे कि भारत हार जाए। लेकिन जो सच्चे राष्ट्रवादी, मैं रविकांत भारती और तमाम भारत के चाहने वाले लोग, वे सब जो है उम्मीद लगाए थे कि जो है मैच भारत जीते। और मोहम्मद शमी जैसे आया इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया कि हम लोगों का दिल जो है ना गार्डन गार्डन हो गया। और एक भोजपुरी में गाना है, चट देना मार दिहली खींच के तमाचा, ही हंस देले रिंकिया के पापा। अब भक्त 2 ही लोग करेंगे, जो मोहम्मद शमी का एक जोरदार तमाचा है ना, ये लोग या तो ही हंसेंगे और या तो बिल में छुप जाएंगे और 10 दिन तक कोई बात नहीं करेंगे। क्या आपने चड्डी छाप पत्रकार को देखा कि मोहम्मद शमी का कोई तारीफ करते हुए? वह नहीं करेगा। मैं बता दूं, देश का मुसलमान कितना भी बड़ा कार्य कर दे, यह चड्डी छाप एक ऐसे विचारधारा से जुड़ा हुआ है कि मुसलमान होते ही वहां से कट जाएगा और उनका नाम ये नहीं ले सकता। आए दिन भारत के क्रिकेटर को कोसने वाले, कम से कम मोहम्मद शमी को तो बेहतर बोल दो, और नहीं बोलोगे मोहम्मद शमी तो मत बोलो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पूरा का पूरा देश देख रहा है कि राष्ट्रवाद का चोला पहने एक नफरती हाथ में माइक लिए जो है हर जगह नफरत फैलाने का कार्य कर रहा है। और जब भी देश का मुसलमान कुछ बेहतर कार्य करता है तो उसकी सराहना, उसकी तारीफ ये लोग बिल्कुल नहीं करते। और मोहम्मद शमी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कोई पहला मुसलमान नहीं रहा है। इसके पहले भी भारत में एक से एक दिग्गज मुसलमान प्लेयर रहे हैं जिन्होंने भारत को हर एक मौके पे जीत दिलाया है। जैसे देखा जाए तो जाहिर खान का नाम आप सभी ने सुना होगा। जाहिर खान भी एक बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग करते थे और अपने बॉलिंग के दम पे भारत को कई मैच जो है जिताया है। ऐसे अगर इतिहास से लेके और अब तक देखोगे तो भारत के मुसलमान जो है, इरफान पठान को देख लो। इरफान पठान तो पाकिस्तान में जाके किस तरह से वहां के बैट्समैन को जो है धूल चटाया और पाकिस्तान से सीरीज जितवा के भारत ले आया। उस इरफान पठान, ये जो मैं बता रहा हूं जाहिर खान या ये मोहम्मद शमी हो गए, इसके एहसान तले तुम जो नफरतबाज हो ना, इनके एहसान तले ना तुम जीवन भर दबे रहोगे। लेकिन ऐसे एहसान को तो तुम लोग एहसान नहीं मानते, बल्कि तुम मनाते हो कि इनका परफॉर्मेंस खराब हो जाए, भले इंडिया मैच हार जाए। तो ऐसा होने वाला नहीं है। जो है भारत के सभी प्लेयर जी और जान लगा के मेहनत करके भारत को जितवाने के लिए खेलते हैं। और भारत में मैं रविकांत भारती और जितने भी भारत में प्रेम और सद्भाव पे चलने वाले लोग हैं, वह हिंदू बॉलिंग करे या मुस्लिम बॉलिंग करे, हिंदू बैटिंग करे या मुस्लिम बैटिंग करे, हर वक्त वह बंदा देखता है और कहता है कि मेरे देश को यह जिता दे, मेरे देश के लिए यह विकेट ले ले, मेरे देश के लिए जो है यह छक्का मार दे। और इस तरह का उनके अंदर से
आवाज निकलता है। आज जो है बात बात पे क्रिकेटर को कोसने वाले लोग एक बिल में छुप गए हैं, और एक बिल में मैं बता रहा हूं तब तक छुपे रहेंगे जब तक मोहम्मद शमी का परफॉर्मेंस खराब ना हो। कोई आवाज उठाया? मोहम्मद शमी को टीम में नहीं लिया गया तो कोई आवाज उठाया? खैर कोई बात नहीं है, टीम में आया तो परफॉर्मेंस दिखाया, तो इनको खुशी नहीं है, लेकिन यह वेट कर रहे हैं कि मोहम्मद शमी कब खराब परफॉर्मेंस कर दे कि इसको ट्रेंड किया जाए कि भाई ये तो पाकिस्तान जाना चाहिए, तो यह जो है खराब खेल दिया, यह मुसलमान होने के नाते देश के साथ गद्दारी कर रहा है, इस तरह की बातें ये करें। लेकिन तुम लोगों के इस तरह के बात करने से ना भारत के लोग समझ जाएंगे कि तुम लोग असली नफरतबाज हो, और मोहम्मद शमी और जितने भी मोहम्मद शमी जैसे प्लेयर हैं वे सभी के सभी सच्चे देशभक्त हैं। और जो लोग मोहम्मद शमी को पाकिस्तान चले जाओ और ऐसी ऐसी बातें ट्रोल किए थे पिछले वर्ष, उन सभी को मैं कहूंगा कि मोहम्मद शमी के इस परफॉर्मेंस के बाद आके माफी मांगो, और माफी मांग के कहो मुझसे गलती हो गई है, यह बहुत ही अच्छा प्लेयर है, हम लोगों से गलती हो गई क्योंकि हम लोग नशे में चूर थे नफरत की। ऐसा कहो, ऐसा कह के माफी मांगोगे तो मोहम्मद शमी, मैं जानता हूं उसका दिल बहुत बड़ा है, वह बंदा माफ भी कर देगा। या तो जो लोग उसको ट्रोल किए हैं अगर माफी नहीं मांग सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। और मैं चड्डी छाप पत्रकार से कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा क्रिकेट के बारे में बोलते हो, आज मोहम्मद शमी के परफॉर्मेंस के बाद क्यों मौन हो चुके हो? मैं बता दूं दोस्तों, आप लोगों को पहचानना पड़ेगा कि भेड़िया कौन है जो शेर के खाल में घूम रहा है। आप अगर इस चीज को पहचान लेंगे ना तो देश में आगे चल के देश नफरत की तरफ नहीं जाएगा, देश में प्रेम और सद्भाव बना रहेगा। लेकिन आज अगर आप भेड़िए को नहीं पहचान पाए तो कल जाके यही भेड़िया जो है ना घात कर देगा, और जब घात करेगा तब आप सभी को पछतावा होगा कि समय रहते ही मैंने इस भेड़ियों को क्यों नहीं पहचाना। तो आप सभी से यही कहूंगा कि मोहम्मद शमी के परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब था, और इस परफॉर्मेंस को काबिले तारीफ और सराहना करना चाहिए। लेकिन अभी तक ये ट्विटर पे ट्रोल करने वाले लोग जो है मोहम्मद शमी को गायब हैं, एक भी ट्वीट नहीं किया है मोहम्मद शमी के पक्ष में, नहीं एक चड्डी छाप पत्रकार सामने आके मोहम्मद शमी के बारे में कुछ बोला है। इसी से आप नियत को समझ जाइए।